जय श्री कृष्णा। जैसे हमने आपको अपनी पहली कथा में बताया था, पहले पार्ट में, कि भक्त पुंडलिक बचपन से बहुत ही ज़्यादा लगन वृत्ति वाले थे और अपनी लगन से कैसे उन्होंने प्रभु गोविंद की प्रतिमा एक कुम्हार से हासिल कर ली थी। तो धीरे-धीरे जब वो बड़े हुए, तो कैसे वो अपने गलत असंगति के कारण उन्होंने खराब कर लिया अपना चरित्र और बिगड़ गए। तो अब ये पुंडलिक ऐसी छेड़छाड़ करते और उनके दोस्त उनको सिखाते, वे सब पुंडलिक को छेड़छाड़ करते कि देखो वो सब लड़कियां तुमसे मित्रता करना चाहती हैं, देख वो लड़की कितनी सुंदर है, वो तुम्हें देखकर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी तरफ आकर्षण है उसको, तुम उसको अपनी दोस्त बना लो, तुम उससे बात करो। फिर भी लेकिन पुंडलिक को शुरू में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका ध्यान ना प्रभु गोविंद में ही लगा रहता था, भजन पूजा में ही लगा रहता था। फिर उन लड़कों ने क्या किया, एक दिन उन्होंने उन लड़की को सिखाया कि अगर तुम पुंडलिक से प्रेम करती हो या पुंडलिक इतना रिच है, इतना अमीर है, अगर तुम्हें पुंडलिक से प्रेम करना है, अगर उसको अपने जाल में फंसाना है, तो शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। पुंडलिक को तो बिल्कुल भी इस चीज में रुचि नहीं आ रही है। अगर तुम उसको बुलाओगी तो पुंडलिक फिर तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। तो फिर एक दिन उस लड़की ने क्या किया, वो पुंडलिक पर उसने उसको स्पर्श किया। पुंडलिक को स्पर्श किया तो पुंडलिक को आज तक किसी लड़की का स्पर्श कभी हुआ नहीं था, तो उसको बहुत अच्छा लगा। पुंडलिक को अत्यंत सुकून सा मिला, उसको बड़ा आनंद आया जब लड़की ने उसको स्पर्श किया। तो उसके कारण वो अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। अब उसको अपने मित्र की बातों में भी आनंद आ रहा था। जैसे उसके मित्र बता रहे थे कि लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियां बहुत चंचल होती हैं, देखो उसके बाल अच्छे हैं, उसकी चाल अच्छी है, उनकी बातें अच्छी हैं। तो इन सब चीजों में अब पुंडलिक को भी बहुत आनंद आने लग गया। और उस दिन जब पुंडलिक के आई बाबा प्रभु गोपाल की आरती करने लगे, तो पुंडलिक ने प्रथम बार आरती नहीं की। नहीं तो घर में जब भी सुबह शाम आरती होती थी, तो पुंडलिक आरती में सर्वप्रथम शामिल रहते थे, अपने हाथ से आरती करते थे। उस दिन उन्होंने आरती नहीं की प्रभु गोविंद की, ना गोपाला को प्रणाम किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने ध्यान भी नहीं दिया कि उनके आई बाबा या प्रभु बुला रहे हैं। उनके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि कब मैं अपने मित्रों के पास जाऊं, मेरे मित्र मुझे बुला रहे हैं, उधर उनका ध्यान चल रहा था। अब वह अपने मित्रों के साथ मदिरा पान भी करने लगे, शराब पीने लगे। धीरे 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 पाठ पूजा में उनकी रुचि कम होने लगी और प्रभु गोविंद को अब पुंडलिक अपने साथ सुलाते भी नहीं थे। गोविंद को अपने साथ नहीं सुलाते थे, उनको दूर दूर रखते थे। एक दिन पुंडलिक के दोस्तों ने उसे कहा कि नगर की लड़कियों को देखने से कोई लाभ नहीं, तू चल आज हमारे साथ, तुझे हम एक जगह लेके जाते हैं, वो स्वर्ग है, स्वर्ग। असल में वो क्या था, वो रंग महल था। यहाँ पर वैश्याएं नृत्य करती हैं। तो कह रहे चल हम तुम्हें ना रंग महल लेके चलते हैं, वहां पर एक चंद्रकला है, तुम उसे देखोगे ना तो तुम देखकर सब कुछ भूल जाओगे। और पुंडलिक भी वहां जाना चाहता था, देख रहा था कि वहां पर कौन सी अप्सरा है, कौन सा स्वर्ग है, कौन सी चंद्रकला है वहां पर। तो जैसे वो वहां जाने लगा, तो चंद्रकला की माँ आगे खड़ी थी। अब चंद्रकला एक वैश्य है, तो उसकी माँ भी तो अच्छी नहीं है ना। तो उसकी माँ ने कहा तुम यहाँ खाली हाथ नहीं आ सकते, चंद्रकला को मिलना है तो बड़े बड़े उपहार लेकर आना पड़ेगा, अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आने पड़ेंगे उसको खुश करने के लिए, तभी आ सकते हो तुम यहाँ पर। जो सबसे अधिक धन देता है चंद्रकला उसकी होती है। पुंडलिक ने सोचा कि अगर मम्मी पापा से, आई बाबा से धन मांगूंगा, वो तो धन देंगे नहीं, इस कार्य के लिए तो कभी धन नहीं मिले, तो इससे अच्छा है कि मैं चोरी करना शुरू करूं। अब पुंडलिक किसी भी स्थिति में चंद्रकला को पाना चाहता था। माता पिता तो धन ऐसे काम के लिए देंगे नहीं, तो उसने चोरी करने का सोचा। फिर क्या था, अब वह हर रात चंद्रकला के पास जाने लगा। जैसे ही उनके आई बाबा सो जाते,
वो चंद्रकला के पास जाता और घर से कुछ ना कुछ चोरी करके अपनी आई की चीज़ें, अपने प्रभु की चीज़ें जो सोना चांदी की थी या अमूल्य थी, जो कीमती थी, वो चुरा के लेके जाने लगा। पूजा पाठ से तो वो अब इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि प्रभु की आरती अब उसे शोर लगने लगी। जिस प्रभु भजन में वो खो जाता था, वो प्रभु की आरती अब उसे एक शोर लग रही थी कि ये क्या शोर मचा रहे हो। उसके माता पिता उसके व्यवहार से अत्यंत दुखी थे। अतः उन्होंने अपने मन में विचार बनाया कि ऐसे करते हैं, इसकी शादी तो हो चुकी है पुंडलिक की। आई बाबा ने सोचा तो हम इसकी पुत्र वधू को घर ले आते हैं, ताकि जो ये बिगड़ रहा है, जब बाहर की लड़कियों को देख रहा है या दूसरों की लड़कियों पर आकर्षित हो रहा है, अगर इसकी पुत्र वधू आएगी तो ये उसके साथ घर पे रहेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र वधू के यहाँ घर में संदेश भिजवाया। किसके हाथ? जो पुंडलिक के पिताजी थे, उनका जो भाई था, उनके बेटे के हाथ, मीन्स पुंडलिक के कजन हो गए, चाचा का लड़का हो गया, उनके हाथ अपने पुत्र वधू के गांव में संदेश भेजा कि हम मालती को जल्दी ही लिवाने आ रहे हैं, अब वो यहाँ अपने ससुराल में रहेगी। तो जिस दिन तय हुआ मालती के आने का, उस दिन मालती जिस दिन आ रही थी, उस दिन भी पुंडलिक चंद्रकला के पास था और रात भर घर नहीं आया। अगली सुबह जब वह घर आया तो मालती के रूप को देखकर वो मोहित हो गया। अब वो जब घर आया चंद्रकला के पास से, तो वो पूरा का पूरा शराब में भरा हुआ, नशे की हालत में, उससे न खड़ा हुआ जाए, न चला जाए, न बात करने का ढंग। मालती को देखकर वो उसकी ओर देख के मोहित हो गया। लेकिन क्या हुआ कि मालती को भी वो ऐसी ही रूप में बोला, मतलब एक वैश्य को बुलाने के जो शब्द होते हैं, ऐसी कितनी सुंदरी है, अत्यंत अजीब सा वर्ड कुछ उसने यूज किया। ये सुन के मालती भी हैरान हो गई, उसके माता पिता भी हैरान हो गए कि ये क्या बुला रहा है। लेकिन मालती तो तुरंत समझ गई कि अवश्य ही जो सारी रात मेरे स्वामी, मेरा पति पुंडलिक घर पे नहीं आए, तो ये कहाँ था। के हाव भाव से सब समझ गया। मालती को बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब वह आ गई है तो अपने पति को वो स्वयं ही उस बुरे रास्ते से वापस लेके आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पुंडलिक ने चंद्रकला के पास जाना छोड़ा ही नहीं। अब पुंडलिक को खुश करने के लिए मालती अपने सास ससुर को भी पूजा करने के लिए रोकने लगी। मालती को लगा जैसे मेरा पति पूजा पाठ को अच्छा नहीं समझता, तो मुझे अपने पति का साथ देना चाहिए। शायद मैं अपने पति का साथ दूंगी तो उसको लगेगा कि ये मेरे साथ है, तो ये सोचकर वो मेरे साथ खुश रहेगा। तो अब उनके सास ससुर पूजा पाठ करते तो मालती भी चिल्लाती, क्यों शोर मचा रहे हो, मुझे सोने नहीं दे रहे, आपको पता नहीं आपकी पुत्र वधू और पुत्र के सोने का समय, तो आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, ये आप सब कुछ बंद करो शोर शराबा। तो पूजा पाठ करने के लिए रोकने लगी और जो भी साधु संत उनके द्वार पर आते थे दान मांगने के लिए, उनको भी रोकने लगी। कोई दान पाठ पूजा उनको करने नहीं देती थी। तो पुंडलिक के इस व्यवहार से माता पिता घर छोड़ के चले गए, क्योंकि वो तो एक परम भक्त थे, वैष्णव थे, और किसी वैष्णव को आप पूजा पाठ करने से रोको या दान पुण्य करने से रोको, ये तो एक वैष्णव कभी भी नहीं स्वीकार कर पाएगा। और प्रभु गोविंद और गोपाला को भी पुंडलिक ने अपने माता पिता को ही दे दिया कि जा रहे हो तो इनको भी ले जाओ, क्योंकि अब वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहता था कि मैं अभी बिल्कुल आजाद हो जाऊं, ताकि चंद्रकला के पास आराम से जाता रहूं और मुझे रोक टोक करने वाला कोई ना हो। उधर चंद्रकला और उसकी माँ, वो उसको मदिरा पिला पिला के, शराब पिला पिला के, नशे की अवस्था में पुंडलिक से उसका पूरा घर, उनका बिजनेस, उनका प्रॉपर्टी, उनका सब जमीन वगैरह सब अपने नाम करवा लिया। नशे की अवस्था में पुंडलिक ने साइन कर दिए और सारा कुछ चंद्रकला के नाम कर दिया। अब वो लोग उनके घर आके रहने लगे। चंद्रकला और उसकी माँ आते उसने मालती को और पुंडलिक को भी धक्के देके वहां से निकाल दिया
कि देख हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ये सारी ज़मीन जायदाद हमारी है और तुम लोग निकलो यहाँ से। मालती रोते रोते पुंडलिक का साथ छोड़ के अपने मायके के घर चली गई कि मैं तो तुम्हारे साथ भटकूंगी नहीं, मेरे पास तो मेरी आई बाबा का घर है, मैं तो वहां जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। और पुंडलिक रोते रोते शहर के बाहर जा रहा है। नगर में उसको अब रहना मुश्किल हो रहा है, नगर के लोग अब उसे पसंद नहीं करते, उनसे बात नहीं करना चाहते। देखो घर की क्या अवस्था आ गई, सिर्फ एक बुरी संगति के कारण पूरा घर बर्बाद हो गया। माता पिता घर से चले गए, गोपाल गोविंद घर से चले गए, वो जो वेश्याएं थी वो घर में आके रहने लगी, उन्होंने मालती को घर से बाहर निकाल दिया। क्या मालती ने अपने पति को खुश करने के लिए अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ कितना गलत व्यवहार किया। और पुंडलिक के साथ क्या हुआ, जिसने अपने माता पिता को ठुकराया, गोविंद गोपाल को ठुकराया, अपनी पत्नी को ठुकराया और वो उस वेश्या के पास गया, गलत संगति में पड़ा। आज उसी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी पुंडलिक की अवस्था क्या होगी ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। बोलिए श्री विठल भगवान की जय।